बलोचिस्तान में CTD की कार्रवाइयाँ 14 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। कोयटा के इलाके दरख्शां में CTD की कार्रवाई, 8 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में CTD के 3 एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। बार खान में CTD का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक। उधर DI खान में दहशतगर्दों का कस्टम ऑफिस और पुलिस पर हमला। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 2 एहलकार शहीद और 2 जख्मी। दहशतगर्दों ने कस्टम की गाड़ी को आग लगा दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दरख्शां में दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर CTD बलोचिस्तान की पेशेवराना महारत और बहादुरी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि CTD ने फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर पुलिस की कार्रवाई। खैबर पख्तूनख्वा में बेशतर मकामात पर रास्ते खुलवा दिए। अंबार इंटरचेंज पर 5 रोज से जारी धरना खत्म, ट्रैफिक की रवानी बहाल। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे कोहाट में खुशहालगढ़ रोड भी खोल दी गई। डेरा इस्माइल खान को मियांवाली और चश्मा से मिलाने वाली सड़कें भी खुल गईं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान अटक पुल GT रोड भी ट्रैफिक के लिए बहाल। हजारा मोटरवे पर हवेलियां और मुस्लिमाबाद इंटरचेंज भी खोल दिया गया। गुज़श्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने रास्तों की बंदिश पर इजहार बरहमी किया था। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के मुकदमात की समाअत। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई, सलमान अकरम राजा और अली मोहम्मद खान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी PTI की बहनों से मुलाकात। बानी की सेहत, अदालती मामलात और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। उधर ऑपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना जारी। PTI क़यादत नहीं चाहती कि वानी रिहा हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI के हालात से पता चलता है कि कोई भी वानी की रिहाई नहीं चाहता। सबकी दुकानदारी चल रही है, ये अपनी दुकानें बंद नहीं होने देंगे। उधर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI को जेल में बेहतरीन सहूलियात मैसर हैं। PTI के लोग मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाना चाहते हैं। रास्तों की बंदिश की वजह से KP के लोग भी गुस्से में हैं। कप्तान कौमी हॉकी टीम अम्माद शकील टीम मैनेजमेंट के खिलाफ फट पड़े। कप्तान अम्माद शकील ने दौरा ऑस्ट्रेलिया में खराब परफॉर्मेंस का जिम्मेदार टीम मैनेजमेंट को ठहरा दिया। ऑस्ट्रेलिया से वतन वापस पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा हॉकी मैनेजमेंट के साथ काम नहीं कर सकते। टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों से बहुत झूठ बोला, होटल का इंतजाम किया, ना अच्छी खुराक मुहैया की। खिलाड़ी खुद खाना पकाते और कपड़े धोते रहे। सुबह उठकर किचन और बर्तन साफ करने के बाद खिलाड़ी मैदान में क्या खेलेगा। टीम को गैर मुल्की कोच की शदीद ज़रूरत है। इंतजामिया ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मौक़िफ़ अपनाया कि कप्तान ने ग्रुप बंदी करके नाकिस रिहाइश और खुराक से मुतल्लिक इल्ज़ाम तराशी की। वज़ीर आज़म ने मामले का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान स्पोर्ट्स बोर्ड के मुताबिक वाक़े की इंक्वायरी शुरू कर दी। जिम्मेदारों का तयन किया जा रहा है। नबीबिया को हराओ, सुपर 8 मरहले की टिकट कटाओ। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और नबीबिया आज आमने सामने। सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को हर सूरत जीतना होगा। फाइनल 11 में तब्दीलियों का इम्कान। ख्वाजा नाफे, फखर जमान और सलमान मिर्जा को चांस मिलने का इम्कान। मैच के दौरान बारिश भी मुतवक्के। मैच मंसूख होने पर भी पाकिस्तान अगले मरहले में पहुंच जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोनिक रब्ता। 2 तरफ़ा गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। वज़ीर आज़म ने मशरक़ वस्ता और दीगर खित्तों में अमन व मफ़ाहमत के लिए कतर के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और कतर का खित्ते समेत आलमी सतह पर मुश्तरका काविशें तेज़ करने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को रमज़ान अल मुबारक की मुबारकबाद। पाकिस्तान में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चांद नजर आने का कवी इम्कान। स्पार्को के मुताबिक चांद की पैदाइश गुज़श्ता शाम 5:01 पर हो चुकी।
आज शाम गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 25 घंटे 48 मिनट से जायद होगी। दीगर सूबों में भी रोयत हिलाल कमेटी के जोनल इजलास होंगे। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, मुल्क को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, कौमें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ती हैं। रमज़ानुल मुबारक का शान शान इस्तकबाल, पंजाब का करिया करिया शहर शहर सज गया। बाजारों, शाहराहों, मार्केट्स और चौराहों पर चरागा, रोड्स के अतराफ में ग्रीन बेल्ट पर रंग बिरंगी रोशनियाँ, दरख्तों में कलरफुल लाइटिंग से समा बन गया। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में बरकी की कुमकुमों और लाइट से सजावट, शाहराहों पर खूबसूरत फ्रेम और आराइशी अशिया की सज धज काबिल दी। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में आज पहला रोजा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में नमाज तरावी के रूह परवर मनाजिर। अफगानिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, कुवैत, फलस्तीन, लेबनान, मराकश, यमन, ट्यूनिस और अलजायर में भी आज पहला रोजा। तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, ओमान में चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा कल होगा। जापान, फिलिपाइन, सिंगापुर, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी पहला रोजा कल होगा। बरतानिया और अमेरिका में मुस्लिम कम्युनिटी दो हिस्सों में तकसीम, कुछ आज और कुछ कल रोजा रखेंगे। किसी मुल्क में तवील और किसी मुल्क में कम दौरानिया का रोजा होगा। नॉर्वे और ग्रीनलैंड में रोजा 20 घंटे तक तवील हो सकता है। चिली के पोर्टो विलियम्स में रोजा 14.5 घंटे का होगा। अरब दुनिया में 12 से 13 घंटे। पाकिस्तान में रोज़ा इब्तिदा में 12 घंटे का होगा, इख्तिताम तक 12 घंटे 40 मिनट का होगा। ब्यूनस आयरिस और ऑकलैंड में रोज़ा 13 घंटे 15 मिनट का होगा। शिमाली निस्फ कोरे में मौसम सरमा के बायस रोज़े का दौरानिया निस्बतन कम और जनूबी निस्फ कोरे में मौसम गर्मा के बायस तवील होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रमज़ान के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद। कहा, रमज़ान रूहानी तजदीद और अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करने का महीना है। नमाज और रोज़े से ख़ानदानी और बरादरी के रिश्ते मजबूत होते हैं। अमरीका में हर शहरी को अपनी इबादत आज़ादी के साथ करने का हक हासिल है। रवा साल ज़कात के लिए निसाब 5,03,529 रुपए मुकर्रर। बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स में इतना या इससे ज्यादा बैलेंस रखने वाले सार्फिन की ज़कात कटौती की जाएगी। रकम स्टेट बैंक के सेंट्रल ज़कात अकाउंट में जमा होगी। यकुम रमजान को मालियाती इदारे अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। अदालती औकात कार भी तब्दील। रमज़ान मुबारक की आमद, खजूरों की मांग में इजाफा। छोटे बड़े शहरों में खजूरों के स्टॉल सज गए। फैसलाबाद के कारखाना बाजार और चौघंटा घर में अजवा, मबरूम, सफावी, कलमी, ईरानी और मिस्री खजूरों के दर्जनों अक़साम दस्तयाब। मार्केट में अजवा खजूर 3400 रुपये किलो, मबरूम 4400, कलमी 2800, ईरानी 900 और सुकरी खजूर 2800 रुपये किलो फरोख्त। फलों, फ्रूट, पकौड़ों, समोसों की मांग में भी इजाफा हो गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। तालीम, ट्रांसपोर्ट, सयाहत और सनती तरक्की के मुतादिद मंसूबों की मंजूरी। सानवी तालीम, खुसूसी ड्राइविंग ट्रेनिंग, जंगलाती सयाहत में PPP मॉडल को वुसअत देने का फैसला। सिंध भर में HTV और LTV ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सरकारी स्कूलों में तालीम का मेयार बेहतर बनाना हमारी तरजीह है। आलमी सतह पर नौजवानों को ड्राइवर्स की बढ़ती तलब से फ़ायदा उठाना होगा। मर्द औरतों के मुहाफिज हैं, कातिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बीवी को कत्ल करने वाले मुनशियात के आदी शौहर की अपील खारिज कर दी। कातिल शौहर वारिस मसीह की सजाए मौत की उम्र कैद में तब्दील करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल बेंच का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में लिखा, खवातीन मुआशरे की बराबर की रुकन हैं जो तहफ़्फ़ुज़, एहतराम और वक़ार की हकदार हैं। मुआशरे में खवातीन के साथ मामूली बातों पर जानवरों जैसा सलूक हो रहा है। किसी को माँ, बहन, बीवी और बेटी का मुकद्दस रिश्ता खराब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रियासत जामे कानून साजी
निफाज के तरीक़ाकार और मुआविन प्रोग्रामों के जरिए खवातीन पर होने वाले जुल्म को रोके। जिनेवा में ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर। जौहरी मसाइल पर मुज़ाकरात 4 घंटे तक जारी रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक अमेरिका के साथ अहम उसूलों पर मुफाहमत हो गई। मुआहिदे पर काम जारी रहेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमेरिका से मुज़ाकरात के ठोस नताइज हासिल करना चाहते हैं। हमारा मकसद मसाइल को हकीकी मानों में हल करना है। ईरान जौहरी हथियार हरगिज़ हासिल नहीं करना चाहता। दुनिया और अमेरिका ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर यकीन न करे। अगर किसी किस्म की भी तस्दीक दरकार हो तो ताउन करने को तैयार हैं। ईरान से मुज़ाकरात कुछ हद तक बेहतर रहे। अहम निकात पर डेडलॉक बरकरार है। ईरान ने मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद अमरीकी रेड लाइन्स तस्लीम नहीं की। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने ईरान के लिए अमरीकी शराइत पर अमल दरामद नागुज़ीर करार दिया। कहा, ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी सालसी में रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज जिनीवा में होगा। 2 तरफा मसाइल और मुमकिन फैसलों के मैकेनिज्म पर बातचीत होगी। रूस में मिलिट्री पुलिस की इमारत में धमाका, 3 अफराद हलाक। धमाके से इमारत की कई मंजिलें मुनहदिम हो गई। उधर रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी। रूसी अफवाज ने यूक्रेन के फौजी अड्डों और ड्रोन बेसिस को तबाह कर दिया। रूस की फजाई दिफाई फोर्सेस का 224 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। यूक्रेन ने रूस के इलाके क्रास्नोडार में तेल की तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी कांग्रेस की इमारत पर हमले की कोशिश नाकाम। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस चीफ के मुताबिक मुलजिम शॉटगन के साथ अमरीकी कांग्रेस की इमारत पर हमले के लिए भाग रहा था। टैक्टिकल वेस्ट और दस्ताने पहने मुलजिम ने गाड़ी कैपिटल हिल के करीब पार्क की। गाड़ी से केवलर हेलमेट और गैस मास्क भी बरामद हुआ। सदर ट्रंप अगले हफ्ते इसी इमारत में अपना स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब करने वाले हैं। इसराइल की हट धर्मी बरकरार। हमास को गैर मुसल्लह होने के लिए 60 रोज की डेडलाइन। इसराइली वजीर दिफा ने कहा, हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो दोबारा जंग शुरू कर देंगे। इसराइली फौज गजा से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। हमास ने 60 रोज में गैर मुसल्लह होने का इसराइल का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। अपने रद्द अमल में कहा कि असलहा तर्क करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उधर हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के दूसरे मरहले के लिए 4 माह दरकार। लेबनानी हुकूमत के मुताबिक पहले मरहले में दरियाई लितानी से इसराइली सरहद तक 30 किलोमीटर का इलाका क्लियर करा चुके।